Hello and assalamu alaikum guys. In this video we're going to be doing kinematics part 3. अभी तक हमने kinematics के सारे सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. In the first video हमने ये सब टॉपिक्स कवर किए थे. In the second video हमने ये सब टॉपिक्स कवर किए थे. तो अगर आपने इनमें से कोई सब टॉपिक नहीं किया तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो. In this video we're going to be doing graphs and that's it. हमने सारे के सारे ग्राफ्स देखने हैं कि आगे हमारे पास स्पीड टाइम और डिस्टेंस या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किस तरह की वेरिएशंस आ सकती हैं और हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सो या स्टे ट्यून्ड. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले हम कर लेते हैं ग्राफ. जैसे आपको पता है आगे जाके हमने सेवरल वेरिएशंस करनी है ऑफ ग्राफ्स, जैसे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ. आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक ग्राफ को देखते ही उसमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और वही मैं आपको इस सब टॉपिक में समझाऊंगा. जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक सिंपल ग्राफ बना हुआ है, एंड एज मोस्ट ऑफ द पीपल नो, वर्टिकली हमारे पास वाई एक्सिस आ जाता है, हॉरिजॉन्टली हमारे पास एक्स एक्सिस आ जाता है. वर्टिकली जो हमारे पास क्वांटिटी है उसकी वैल्यूज हमने मार्क की हुई हैं फ्रॉम 0 to 10, और हॉरिजॉन्टली जो हमारे पास क्वांटिटी है उसकी भी वैल्यूज हमने मार्क की हुई हैं फ्रॉम 0 to 6. ओरिजिन से हमारे पास एक लाइन निकल रही है ऑल द वे टू दिस पॉइंट. Let's move on to the main part of the subtopic, that is the gradient of the line. Gradient of the line is the most important thing that you need to know about the graphs, because वो ही तो हमें सारी चीजें बताती है, वही तो हमें सारी प्रॉपर्टीज बताती है about that specific graph. अब आप मुझसे पूछोगे कि वो हमें कौन कौन सी फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज बताती है. तो लेट्स से हमारे पास y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस पे हमारे पास टाइम है. तो अगर हम इसका ग्रेडियंट ऑफ लाइन निकाल लें तो हमें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? हमें मिलेगा एक्सेलरेशन. लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, और x एक्सिस पे हमारे पास है टाइम. तो अब हमें क्या मिलेगा फ्रॉम द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन? हमें मिलेगा वेलोसिटी. तो अब आपको समझ आ गया होगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सब टॉपिक. नाउ द मेन क्वेश्चन इज हमने इसको निकालना कैसे है. हमारे पास इसका एक वेरी सिंपल फॉर्मूला है विच इज राइज डिवाइडेड बाय रन. राइज का ये मतलब है कि हमारे पास वर्टिकली कितना चेंज आया है इन दैट गिवन पीरियड, और रन का हमारे पास ये मतलब है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टली कितना चेंज आया है, यानी कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x विल गिव अस द ग्रेडियंट. अगर हमने चेंज इन y निकालना है तो हमने y2 माइनस y1 कर लेना है. चेंज इन y is equals to y2 minus y1, and change in x is x2 minus x1. अगर अब हम इसको प्रैक्टिकली देखें, मैं दो पॉइंट्स मार्क करूंगा ऑन दिस लाइन जिससे हम ग्रेडियंट निकालेंगे. हमने एक पॉइंट ये मार्क कर लिया और एक पॉइंट हमने ये मार्क कर लिया. अब हमने इसका ग्रेडियंट कैसे निकालना है? सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करता है. अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है, हमने इस पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यू और कॉरेस्पॉन्डिंग x वैल्यू एक जगह पे लिख लेने हैं. इस पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डिंग x वैल्यू इज 2 एंड y वैल्यू इज 4. इसको हम नाम दे देते हैं, इस x वैल्यू को हम नाम दे देते हैं x1, और इस y वैल्यू को हम नाम दे देते हैं y1. अब दूसरे पॉइंट की हम कॉरेस्पॉन्डिंग x वैल्यू देख लेते हैं 5, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यू देख लेते हैं 10. इसका नाम होगा y2 और आई मीन x2, और इसका नाम होगा y2. अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, हम इनको फॉर्मूला में पुट कर देंगे. y2 is 10, y1 is 4, x2 is 5 and x1 is 2. तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3. सो बेसिकली
द ग्रेडियंट इज 2। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि हमने ग्रेडियंट कैसे निकालना है। अब हम आ जाते हैं, हम ग्रेडियंट से क्या क्या इंफॉर्मेशन एज्यूम कर सकते हैं बाय सिंपली लुकिंग एट द ग्राफ। जैसे आप यहां देख सकते हैं, हमारे पास एक ग्राफ ये है जिसमें हमारे पास जो स्लोप है इट इज लेस स्टीप, और एक ग्राफ हमारे पास ये है जिसमें हमारे पास जो स्लोप है इट इज वेरी वेरी स्टीप। अब आप मुझे देख के बताओ कि इनमें से ग्रेडियंट किसका ज्यादा होगा, कंसिडरिंग दैट द वैल्यूज दैट आर मार्क्ड आर कांस्टेंट ऑन ईच ग्राफ। अगर आपका आंसर ये है कि ऑन द ग्राफ नंबर 2 हमारा ग्रेडियंट ज्यादा होगा, यू विल बी करेक्ट। व्हाई? ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं यूजिंग कैलकुलेशंस। अब दोनों के लिए मैं ट्रायंगल बना लूंगा। सबसे पहले 2 पॉइंट्स मार्क किए, ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल बना लिया। अब हम वैल्यूज निकाल लेते हैं एक्स और वाई की। एक्स वैल्यू है 3, वाई वैल्यू है 2, x1 y1, एक्स वैल्यू है 6, वाई वैल्यू है 4, x2 y2। सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, y2 इज 4, उसके बाद माइनस कर लेंगे बाय 2 डिवाइडेड बाय x2 विच इज 6 minus x1 which is 3. So the gradient comes out to be 2, 4 minus 2 is 2, 6 minus 3 is 3, 3 by 2 is the gradient and the for the less steep graph. ठीक है ना। अब हम मोर स्टीप ग्राफ देख लेते हैं जिसमें हमारे पास फिर से एक बन जाएगा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, इधर मैं देख रहा हूं इसकी वैल्यूज। एक्स वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसकी 0.5, 0.5। वाई वैल्यू हमारे पास इसकी आ जाएगी 2। तो x1 ये है, y1 ये है। अब हम इसकी देख लेते हैं दूसरे पॉइंट की वैल्यूज। तो इसके हमारे पास 3 आ गया, 3, 10, x2 y2। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, y2 माइनस y1, y1 was 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 0.5। तो 8 divided by 2.5 will be the gradient of graph 2। अब मुझे बताएं, आप देख के किसका ज्यादा ग्रेडियंट है। ग्राफ 2 का ज्यादा ग्रेडियंट है बिकॉज इट इज स्टीपर। आप इसको ऐसे इस एनालॉजी से समझे कि लेट्स से दिस इज द स्लाइड और आप इधर से एक स्लाइड ले रहे हो। आप ज्यादा स्पीड पे किस स्लाइड पे पहुंचोगे अगर आप लेट्स से स्लाइड लेते हो। आप ऑफ कोर्स उस स्लाइड से ज्यादा स्पीड पे पहुंचोगे जो ज्यादा स्टीप है, जो ज्यादा इंक्लाइंड है ना। अगर मैं ये ग्राफ बना लेता हूं तो ऑफ कोर्स इस वाले ग्राफ का ज्यादा ग्रेडियंट होगा एज कंपेयर टू दिस, राइट। सो या, सो द मोर द स्टीपर द ग्राफ द हायर द ग्रेडियंट, द लेस द स्टीप इज द ग्राफ द लोअर द ग्रेडियंट। होपफुली यू गॉट दैट। अब हम आ जाते हैं ग्राफ 3 और 4 पे। जैसे मैंने आपको बताया था, जितना स्टीप होगा ग्राफ उतना लोअर ग्रेडियंट होगा। लेकिन अगर ग्राफ कंप्लीटली स्टीप हो जाए, कंप्लीटली फ्लैट हो जाए, तो व्हाट विल द ग्रेडियंट बी? द ग्रेडियंट विल बी 0। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो राइज। अगर हमारे पास कोई राइज ही नहीं होगी तो हम ग्रेडियंट कैसे निकाल सकते हैं ना। थिंक अबाउट इट लॉजिकली। अगर हमारे पास एक वैल्यू ही 0 है तो हम उसका ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो मैं आपको ग्रेडियंट निकाल के दिखा देता हूं। ग्रेडियंट हमारे पास आएगा y2 माइनस y1। इसके ऊपर ट्रायंगल भी नहीं बन सकता, दैट इज अनदर गिव अवे। तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है 0, 4। एक वैल्यू हम ये ले लेते हैं विच इज 6, 4। ठीक है, 6, 4। ये हमारे पास आ जाता है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। सिंपली ग्रेडियंट का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, y2 माइनस y1 विच इज 4 माइनस 4 divided by x2 minus x1 which is 6 minus 0।
4 माइनस 4 इज 0, 6 माइनस 0 इज 6। और आपको पता ही होगा जब भी आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो यू स्टिल गेट 0। Therefore, we can clearly assume कि जब भी हमारी एक फ्लैट स्ट्रेट लाइन बने द ग्रेडियंट विल बी 0। 3 हमारा हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू 4। 4 इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू 3 क्योंकि 3 में हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन बन रही थी, 4 में हमारे पास वर्टिकल फ्लैट लाइन बन रही है। एंड एज आई टोल्ड यू, जैसे जैसे हमारी जो लाइन है इट गेट्स स्टीपर, वैसे वैसे हमारा ग्रेडियंट ज्यादा होता जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हमारी लाइन कंप्लीटली स्टीप हो जाए तो हमारा ग्रेडियंट क्या होगा? हमारा ग्रेडियंट होगा इंफिनिटी। सो या ये हमारे सिलेबस में इतना आता नहीं, देयरफॉर वी डोंट हैव टू डिस्कस इट दैट मच। तो या जस्ट कीप दैट इन योर माइंड कि जैसे जैसे हमारा ग्राफ है, लाइन है, इट गेट्स स्टीपर, वैसे वैसे ग्रेडियंट ज्यादा होता जाता है। एंड व्हेन इट इज कंप्लीटली स्टीप यानी कि वर्टिकली फेसिंग अपवर्ड्स, देन द ग्रेडियंट इज इंफिनिटी। अब हम कर लेते हैं 5 एंड 6। अगर आपने 1 से लेके 4 तक ध्यान से पढ़ा है देन 5 एंड 6 शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, अदरवाइज ये आपसे नहीं होगा फ्रैंकली स्पीकिंग। तो पहले हम 5 देख लेते हैं। 5 में हम ये देख रहे हैं कि शुरू शुरू में हमारा जो ग्राफ है, जो लाइन है, इट इज मच मोर स्टीपर, लेकिन बाद में हम देख रहे हैं इट इज गेटिंग लेस स्टीप। मैंने आपको क्या बताया था कि मोर स्टीप is equals to more gradient and less steep is equals to less gradient। तो इस इंफॉर्मेशन से हम इस ग्राफ को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? शुरू शुरू में हमारी जो स्टीपनेस है इट इज मोर, देयरफॉर आवर ग्रेडियंट इज मोर। मतलब शुरू शुरू में हमारा ग्रेडियंट ज्यादा है, लेकिन एज वी मूव ऑन, एज वी गो अलोंग दिस ग्राफ, हमारा ग्राफ जो है, हमारी जो लाइन है, इट इज गेटिंग लेस स्टीप, देयरफॉर द ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। तो शुरू में हमारा ग्रेडियंट मैक्सिमम था, ओरिजिन पे हमारा ग्रेडियंट मैक्सिमम था, लेकिन एज वी मूव ऑन हमारा ग्रेडियंट कम होता गया है। सो वी कैन नेम दिस ग्राफ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ। ठीक है ना? होपफुली यू गॉट दैट। 6 पे हम आ जाते हैं। 6 इज द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ 5। 5 में हम देख रहे थे कि हमारा शुरू में ग्रेडियंट जो है इट इज मच मोर, एज वी मूव ऑन हमारा ग्रेडियंट कम होता गया है। लेकिन 6 में हम ये देख रहे हैं शुरू में जो हमारा पार्ट है ऑफ द लाइन इट इज लेस स्टीप, देयरफॉर शुरू में जो हमारा ग्रेडियंट है इट इज लेस। तो शुरू में हमारे पास लेस ग्रेडियंट है, लेकिन एज वी मूव ऑन हमारा जो ग्रेडियंट है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज द स्टीपनेस ऑफ द लाइन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है ना? तो बाद में मोर स्टीप, देयरफॉर मोर ग्रेडियंट। तो इस ग्राफ का नाम क्या होगा? इस ग्राफ का ये नाम होगा इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ग्राफ। ठीक है ना? होपफुली यू गॉट दैट। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, गो वॉच दिस पार्ट जहां मैंने 1 और 2 आपको समझाया। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू हाउ टू गेट द ग्रेडियंट ऑफ अ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ। ये भी हम बना लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है ना? इसको हटा देते हैं। जब भी आपने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का ग्राफ बनाना हो, व्हाट यू विल डू इज आप उस जगह पे टेंजेंट बना लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इधर से बनाना है, आपने इस पॉइंट का जो है ग्रेडियंट निकालना है लेट्स से, तो आप क्या करोगे? आप यहां पे एक बना लोगे टेंजेंट और उस टेंजेंट से वैल्यूज लेके ग्रेडियंट बनाओगे। ठीक है?
ये टेंजेंट बना लिया। टेंजेंट को अब हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल टाइप का, ठीक है ना, ट्रायंगल सा बना लेते हैं। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है ना। ट्रायंगल बना लिया है तो एक वैल्यू हम ये ले लेंगे, एक हम वैल्यू ये ले लेंगे। सिंपली जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे उनको कहीं लिख लेंगे, x1 y1 x2 y2, and get the gradient by using the formula for gradient. As simple as that. It is not that complicated. अगर आपके पास सिमिलरली इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का आ जाए और आपने इस पॉइंट पे बनाना हो, यू विल मेक अ टेंजेंट हियर, ठीक है ना। सो या दैट इज इट फॉर ग्राफ्स। इसके अलावा आपको और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन का पता होना जरूरी नहीं है। सो या दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जो भी चीज आपको नहीं समझ आई, आई विल श्योरली रिप्लाई। सो या, अल्लाह हाफिज।